हमको केवल और केवल मोकामा से हम चाहते हैं कि एक वैसे रीलबाज विधायक से मुक्ति मिले जो मोकामा को बदनाम किए है। 20 वर्षों में मोकामा का युवा भी कराह रहा है। मोकामा के लोग विकास से वंचित हैं। मोकामा के लोग केवल और केवल रील देख करके मनोरंजन कर रहे हैं। उस मनोरंजन से मोकामा को अब हम मुक्ति दिलाने का मेरा प्रयास है। 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपया यूनिवर्सिटी में जहाँ तहाँ घूस दे करके मोकामा जैसे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। अच्छा टेंट भी बना है, अच्छा खाना का भी व्यवस्था। क्या ये 15 दिन चुनाव में लोग खा लेंगे, उसके बाद 5 साल फिर गाना गाएंगे, फिर रील देखेंगे? तो पैसे का खेल है। मैं लगातार चुनाव हार करके धीरे धीरे हमारा आर्थिक ध्वस्त है और लगातार धीरे धीरे 3 लाख से 70 करोड़ पर पहुंच गया। एनडीए गठबंधन में, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में मात्र 42,000 वोट ला रहा और भारतीय जनता पार्टी के अकेले दम पर 63,000 वोट ला करके फिर क्यों जदयू आरजेडी से गठबंधन करता है तो सीट आरजेडी के लिए छोड़ दिया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के पास क्या मजबूरी है जो जदयू के लिए सीट छोड़ रहा है? झूठा आश्वासन दे करके मैंने समय को किसी तरह मान लीजिए आप मिलते हैं तो कुछ ना कुछ तो आश्वासन देंगे। आश्वासन दे करके हम लोगों को ऐसा बताया जा रहा, हो सकता है अंदर खाने में सारा खिचड़ी पक गया हो, ऐसा कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। मोकामा आज बरसात में जिस मोहल्ला जिस एरिया में जाइएगा जल जमाव, पूरा क्षेत्र में जल जमाव की स्थिति है। जब पानी पीने का कहीं कोई उपाय नहीं, नल जल का इतना चल रहा है सब कुछ, लेकिन जितना भी है मोकामा घाट में जाकर के देखिए 5 महला में बोर्डिंग है, 17-18 महीनों से बंद है। हम प्रयास कर रहे हैं मोकामा की जनता को, अगर तो मेरा बात प्रभावित करता हो, मेरा बात सत्य लगता होगा तो मोकामा की जनता फिर से जो भी उम्मीदवार उससे मुक्ति दिलाने के लिए आएगा, हम सब लोग मिल करके प्रयास करेंगे कि उससे मोकामा रीलबाज से मुक्ति मिले। मोकामा अब ये मोकामा की जनता को सोचना है, मोकामा की जनता को सोचना है। मोकामा का नेता वो आरजेडी से हो, जदयू से हो, भाजपा से हो, लगातार उनको लग रहा है कि यही बस केवल और केवल मोकामा में जीता हुआ चेहरा है। मोकामा मात्र एगो कॉलेज है, वहाँ इंटर कॉलेज, 10+2 कॉलेज, कम से कम 10 कॉलेज होगा और बीए के लिए मात्र एगो कॉलेज है। सारा कॉलेज का भार मोकामा पर। अगर जो जदयू की तरफ से होता, कार्यकर्ता की तरफ से होता तो मैं जरूर जाता। ये पहले ही घोषणा हो गया कि इसका सारा व्यवस्था अनंत सिंह के द्वारा। बाहुबली नेता अनंत सिंह जब से जेल से बाहर निकले हैं तब से लगातार दावा कर रहे हैं कि मोकामा से चुनाव लड़ेंगे और जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। कल मोकामा में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ जहां केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने एक तरह से ऐलान कर दिया कि मोकामा से अनंत सिंह ही चुनाव लड़ेंगे। अभी हमारी मौजूदगी मोकामा वाले ललन सिंह के पास है, जिन्होंने बीजेपी से उपचुनाव में उनकी पत्नी चुनाव लड़ी, 60,000 से अधिक वोट लाई। लेकिन इस बार तय हो चुका है कि अगर मोकामा से जदयू के उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं तो उनका पत्ता साफ हो चुका है। सर, कल एनडीए कार्यकर्ता का सम्मेलन था, क्या आप वहाँ गए थे? जी नहीं गए थे। एक तरह से ललन बाबू ने तो साफ ऐलान ही कर दिया है कि अनंत सिंह चुनाव लड़ेंगे। तो जब अनंत सिंह चुनाव लड़ेंगे तो मोकामा वाले ललन बाबू क्या करेंगे? हम तो उसके प्रबल विरोधी हैं और उसका विरोध करेंगे, जैसे करें विरोध करेंगे। पार्टी आला कमान से कुछ बात हुई है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? पार्टी आला कमान से जिन जिन लोगों से मेरा बात हुआ वो लोग यही कह रहे हैं कि अभी सीट शेयरिंग का बात फाइनल नहीं हुआ है, अभी कैंडिडेट तय नहीं हुआ है। लोग वहाँ दबाव की राजनीति कर रहे हैं, दबाव की राजनीति कर रहे हैं। तो मोकामा में भारतीय जनता पार्टी किस दबाव में है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के मैंने जदयू 15 वर्षों से मोकामा से चुनाव लगातार हार रहा है। जदयू एनडीए गठबंधन में, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में मात्र 42,000 वोट ला रहा और भारतीय जनता पार्टी के अकेले दम पर 63,000 वोट ला करके फिर क्यों जब जदयू आरजेडी से गठबंधन करता है तो सीट आरजेडी के लिए छोड़ दिया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के पास क्या मजबूरी है जो जदयू के लिए सीट छोड़ रहा है? सर, सवाल वही है, सीट शेयरिंग का फैसला नहीं हुआ है। नीरज कुमार कह रहे हैं कि
अनंत सिंह जो है वो अब तक जदयू में शामिल भी नहीं हुए, लेकिन वो जेल से निकलते हैं, जिस तरीके से ऐलान करते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलते हैं, अशोक चौधरी उनके घर जाते हैं, और जिस तरह से ललन बाबू लगातार उनको लेकर क्षेत्र में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लग तो रहा है कि पर्दे के पीछे से सब कुछ तय हो चुका है। लग तो रहा है, हम जैसे कार्यकर्ताओं को हो सकता है झूठा आश्वासन दे करके मैंने समय को किसी तरह मान लीजिए आप मिलते हैं तो कुछ ना कुछ तो आश्वासन देंगे, आश्वासन दे करके हम लोगों को ऐसा बताया जा रहा हो सकता है अंदर खाने में सारा खिचड़ी पक गया हो, ऐसा कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। अनंत सिंह के खिलाफ आप लगातार मुखर रहे हैं, आपने उपचुनाव भी लड़ा था, उस समय आरजेडी, जेडीयू और कई दलों का गठबंधन, 8 दलों का गठबंधन, 8 दलों का गठबंधन था और आपने 60,000 से अधिक आपकी पत्नी ने वोट लाया। तो अगर तय हो जाता है कि बीजेपी मोकामा सीट छोड़ देती है, तब आप क्या करेंगे? निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या आरजेडी में जाएंगे? हम देखिए, हमको किसी दल से, कोई दल से नहीं है परहेज, हमको केवल और केवल मोकामा से हम चाहते हैं कि एक वैसे रीलबाज विधायक से मुक्ति मिले जो मोकामा को बदनाम किए 20 वर्षों में मोकामा का युवा भी करा रहा है। लगातार 20 वर्षों में मोकामा का आज भी देखिए पूरे बिहार में विकास हो रहा है और मोकामा पीछे की ओर जा रहा है। मोकामा आज बरसात में जिस मोहल्ला जिस एरिया में जाइएगा जल जमाव, पूरा क्षेत्र में जल जमाव की स्थिति है। जब पानी पीने का कहीं कोई उपाय नहीं, नल जल का इतना चल रहा है सब कुछ, लेकिन जितना भी है मोकामा घाट में जाकर के देखिए पंचमहला में बोरिंग है 17-18 महीनों से बंद है। तो विकास, मोकामा के लोग विकास से वंचित हैं। मोकामा के लोग केवल और केवल रील देख करके मनोरंजन कर रहे हैं। उस मनोरंजन से मोकामा को अब हम मुक्ति दिलाने का मेरा प्रयास है और मैं लगातार प्रयास करते रहा हूँ। मोकामा की जनता, हम प्रयास कर रहे हैं मोकामा की जनता को, अगर जो मेरा बात प्रभावित करता हो, मेरा बात सत्य लगता होगा, तो मोकामा की जनता फिर से जो भी उम्मीदवार उससे मुक्ति दिलाने के लिए आएगा, हम सब लोग मिल करके प्रयास करेंगे कि उससे मोकामा रीलबाज से मुक्ति मिले। मोकामा जो भी उम्मीदवार आएगा या ललन बाबू खुद उम्मीदवार बनेंगे? अब ये मोकामा की जनता को सोचना है, मोकामा की जनता को सोचना है। मोकामा का नेता वो आरजेडी से हो, जदयू से हो, भाजपा से हो, लगातार उनको लग रहा है कि यही बस केवल और केवल मोकामा में जीता हुआ चेहरा है। जैसे भी होता है अपने दल में ला करके उसको खड़ा करने का काम करते हैं। कल भी आपने देखा होगा उस मंच से कभी कोई मोकामा के विकास की चर्चा हुई? ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना का शौर्य का मोकामा में प्रदर्शन का क्या जरूरत है? मोकामा के लोगों को पानी, बिजली, स्कूल, शिक्षा, मोकामा मात्र एगो कॉलेज है, वहाँ इंटर कॉलेज, 10+2 कॉलेज, कम से कम 10 कॉलेज होगा और बीए के लिए मात्र एगो कॉलेज है। सारा कॉलेज का भार मोकामा ही नहीं, इर्द गिर्द बढ़ैया, बख्तियारपुर तक के लोग वहाँ। आज मोकामा का बच्चा बच्ची इस ढंग का सिस्टम हो गया है कि पढ़ाई में उसका मान लीजिए एडमिशन के लिए मैंने 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपया यूनिवर्सिटी में जहाँ तहाँ घूस दे करके मोकामा जैसे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है। तो इस पर चर्चा तो करना नहीं है। खाना खा लो, खाना बना है, खाना खा लेना। मोकामा का पहचान इस ढंग से बना, अच्छा टेंट भी बना है, अच्छा टेंट भी बना है, अच्छा खाना का भी व्यवस्था। क्या ये 15 दिन चुनाव में लोग खा लेंगे, उसके बाद 5 साल फिर गाना गाएंगे, फिर रील देखेंगे? और सारी व्यवस्था अनंत सिंह ने की थी। तो अगर जो जदयू की तरफ से होता, कार्यकर्ता की तरफ से होता, तो मैं जरूर जाता। ये पहले ही घोषणा हो गया कि इसका सारा व्यवस्था अनंत सिंह के द्वारा किया। ललन बाबू ने खुद कहा, सभी लोगों ने मन पार्टी के मीटिंग में बाजाबते घोषणा किया गया कि अनंत सिंह के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन कल तो आपकी पार्टी के भी बड़े बड़े नेता उस मंच पर थे जो बाहुबली का विरोध करते थे। चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें कोई गुंडा कहता था, कोई मवाली कहता था। तो वही तो कह रहे हैं, पार्टी के पास क्या मजबूरी है कि जदयू के नेता के सामने नतमस्तक है। वही जदयू जब मैंने आरजेडी के साथ जाता है तो आरजेडी ले लेता है वो सीट, और भाजपा के साथ आता है तो भाजपा नतमस्तक हो जाते हैं जदयू के सामने। कारण क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है जो केंद्रीय मंत्री ललन बाबू जो है वो मोकामा वाले ललन बाबू को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते? कुछ ऐसा भी मान लीजिए। और दूसरा तो लगातार विधायक बोल रहा है, अपने भी बोला है 3-3 बार मैंने जदयू में पैसा दे करके टिकट लिया है।
तो पैसे का खेल है। मैं लगातार चुनाव हार करके धीरे धीरे हमारा आर्थिक ध्वस्त है और लगातार धीरे धीरे 3 लाख से 70 करोड़ पर पहुंच गया जो घोषित संपत्ति है। तो 4 करोड़ इधर उधर 10 करोड़ देने में क्या दिक्कत है? मुंह बंद कर दिया लोगों का, हो गया, टिकट मिल गया। एक अंतिम सवाल है, और अनंत सिंह खुद भी आरजेडी के विधायक रह चुके हैं, पत्नी उपचुनाव लड़ी। अगर अभी तेजस्वी की तरफ से आपको ऑफर आ जाता है तो क्या आरजेडी में शामिल होकर चुनाव लड़ लेंगे? देखिए, ऐसी स्थिति में मैं मोकामा के सभी कार्यकर्ता, मोकामा के जितने भी राजनीतिक हैं, राजनीतिक करने वाले लोग हैं, सभी लोगों से विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद कोई निर्णय लेंगे। यानी मोकामा को अनंत सिंह से मुक्ति दिला कर रहे हैं? हाँ, दिला करके मोकामा के लोग इस बार अब कड़ा रहे हैं, मोकामा के लोग कड़ा रहे हैं और मोकामा में इस बार बदलाव की छटपटाहट है। लोग समझ गए हैं कि केवल और केवल रील से काम चलने वाला नहीं है, मोकामा को विकास चाहिए। तो ये थे मोकामा वाले ललन सिंह, जिनका दावा है कि मोकामा के लोग छटपटा रहे हैं और अनंत सिंह से हर हाल में मुक्ति चाहते हैं, और कुछ भी हो जाए बीजेपी को मोकामा सीट मिले चाहे ना मिले, जो कोई अनंत सिंह को हराएगा या अगर जनता उनका साथ देगी तो वो खुद उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ेंगे और मोकामा को अनंत सिंह से मुक्ति दिलाएंगे। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।